अरस्तू ने जो सिद्धांत दिया उसको हम अनुकरण के सिद्धांत के हिसाब से तो जानते ही हैं कि अनुकरण का मतलब है अनुकृति, यानी कि जो सत्य को सुंदर बना दे। लेकिन एक उनका सिद्धांत और भी है और बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है विरेचन का सिद्धांत। कल की क्लास में हमने यही बात की थी। विरेचन का अर्थ है शुद्धि। अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस मतलब विरेचन, यानी शुद्धि हो जाना। शुद्धि का मतलब परिष्कृत हो जाना। अब हमारे यहाँ संस्कार शब्द ले लेते हैं, ठीक, और इंग्लिश में कैथारसिस शब्द ले लेते हैं। कैथारसिस का मतलब शुद्ध हो जाना। अब अरस्तु जी के महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरस्तु के पिता डॉक्टर थे, वो जो भी पेशेंट्स आते थे तो उनको कुछ भी बीमारी होती थी तो पर्गेटिव मेडिसिन दे देते थे। अब विरेचक चूर्ण दे देते थे। पर्गेटिव मेडिसिन मतलब विरेचक चूर्ण दे देते थे, पेट साफ हो जाता था अधिकतर। चाहे हम स्किन की बीमारियां ले लो तो पेट से जुड़ी हुई होती हैं, पेट सेट हो जाता था। अरस्तु के मन में ये बात आई कि पेट तो इस तरह से साफ हो जाता है और बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये मन कैसे साफ हो। इसी बात को लेके उनके मन में प्रश्न उठता और कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। अरस्तु जी ने ये बताया कि हम जब प्रेक्षागृह में जाते हैं, प्रेक्षागृह वर्ड यूज किया। प्रेक्षागृह का मतलब जैसे थिएटर, पहले थिएटर होते थे, लोग थिएटर में जाते थे, मूवीज वगैरह या प्ले देखते थे, नाटक देखते थे, एक्टिंग करते थे ना उस टाइम पे, और स्टेज पे ही हम उसी को देख के एंजॉय करते थे। अब जो है बहुत ही ज्यादा एनिमेशन का युग आ गया है, अब तो बहुत ज्यादा क्वालिटी वीडियोस बनने लगी हैं। अब कैसे होता है, कैसे ये होता है कि हम एक मूवी देखते हैं और उस मूवी को देख के या कोई नाटक देखते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन कैसे हो जाता है। मनोरंजन का मतलब क्या हो गया, मन जिसमें रमन करने लग जाए, मनोरंजित हो जाए, मन खुश हो जाए। बट ये कैसे हो कि करेक्टर हैं और वो रो रहे हैं, उनको देख के हम जो है वो दुखी हो जाते हैं, हमारे मनोरंजन हो जाता है। बंदा रो रहा है, लेडी है, उसके बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई है ना, या कोई